₹20 मन्नाटा, उस पर भी है सन्नाटा, उस पर भी है सन्नाटा। गौहर सहगल आदम जी बने बिरला और टाटा, बने बिरला और टाटा। वतन के दुश्मन कहलाते हैं जब हम करते हैं फरियाद, सदर यूं जिंदाबाद, सदर यूं जिंदाबाद। आम हुई गुंडागर्दी, चुप है सिपाही बावर्दी, शमनवाए अहले सुखन काले बाहु ने गुल कर दी। शमनवाए अहले सुखन काले बाहु ने गुल कर दी। अहले कफस की कैद बढ़ाकर कम कर ली अपनी मैयात, सदर यूं जिंदाबाद, सदर यूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आजकल रोज़नामा जंग के संडे मैगज़ीन में ज़ुल्फ़ार अहमद चीमा साहब की आप बीती शाया हो रही है। हर हफ्ते किस्त बाद इनकी आप बीती शाया की जा रही है। ये एक पुलिस ऑफिसर थे और ये आईटी के ओहदे पर रिटायर हुए थे। 1983 में भर्ती होकर ये आखिर जब रिटायर हुए हैं तो उस वक्त ये आईजी थे, पुलिस का सबसे बड़ा ओहदा जो होता है। जिनमें अपनी आबीती के मैं आप थोड़ा सा ये आपको एक पैराग्राफ सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं कि यहाँ मैं एक वाक़या सुनाना चाहूँगा जो वैसे तो नाखुशगवार है, मगर क़ारीन का ये हक़ है कि उनके साथ ज़िंदगी के वो नाखुशगवार वाक़यात भी शेयर किए जाए जिनसे कोई सबक हासिल हो सकता है। मैं इस वक्त छठी जमात में था जब हमारे स्कूल में एक मारूफ कस्बे खान की हेड के, आजकल खान की बैराज है, ये ब्रैकेट में दिया है, हाई स्कूल से तकरीरी मुकाबले का दावतनामा आया। मुझे और भाई निसार अहमद को वज़ीर आबाद के हाई स्कूल की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया। भाईजान ने हमें तकरीरें लिख कर दी और कहा कि अच्छी तरह याद कर लो, मैं रात को आकर सुनूंगा। उसी रोज़ वज़ीर आबाद में मोहतरमा फातिमा जिना का जलसा हो रहा था जिसमें हबीब जालिब ने भी आना था। मैं अपना मुकाबला भूलकर सियासी मुकाबले के मुकर्रीन को सुनने चला गया। हबीब जालिब ने अयूब खान के ख़िलाफ़ नज़में सुनाकर जलसे को खूब गरमाया। भाईजान के मुंशी ने दोबारा मुझे अपने तकरीरी मुकाबले की याद दहानी करवाई, मगर मैंने उसे ये कहकर चुप करवा दिया कि इस वक्त मुल्क व कौम के लिए इस जलसे की अहमियत कहीं ज़्यादा है, ये तकरीरें सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी तकरीर रात को याद कर लूँगा। शाम को घर पहुँचा तो थकावट के बायस खाना खाते ही सो गया और तकरीर याद ना की। दूसरे रोज़ भाईजान ने पूछा कि तकरीर याद कर ली है। मैंने हाँ में जवाब दिया तो वो मुतमईन हो गए। बहरहाल हम खानकी के स्कूल पहुंच गए और पीछे पीछे भाईजान भी पहुंच गए।
मेरा नाम पुकारा गया तो मैं स्टेज पर चला गया, लेकिन माइक के सामने सिर्फ जनाबे सदर ही कह पाया और जहन में अंधेरा छा गया। सोचने की कोशिश की तो दिमाग में हबीब जालिब का जलसा आ धमका और ज़ुबान से मैं नहीं मानता निकल गया। जवाब में हाज़रीन का भरपूर कहका गूंज उठा। उसके बाद मेरी जानिब से मुकम्मल खामोशी छा गई। 1-1.5 मिनट इंतज़ार के बाद स्टेज सेक्रेटरी ने मुझे नीचे उतार दिया और मैं शर्मसारी से वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। निसार भाई स्टेज पर गए तो वो भी तकरीर भूल गए और वापस आकर खामोशी से बैठ गए। थोड़ी देर बाद भाईजान के मुंशी नज़र मलिक ने इशारे से हम दोनों को पंडाल से बाहर बुलाया और भाई साहब हमें साथ लेकर अपने गांव की जानिब, जो वहाँ से 3 मील के फासले पर था, चल पड़े। अब हबीब जालिब को सुनने के शौक़ में ये पहुँचे जलसे में, तकरीर भूल गए और फिर ये जो रास्ते में फिर इनके भाई साहब ने बड़ी पिटाई की थी, इनको दिल खोल कर उन्हें मारा था। यहाँ तक कि लोग जमा हो गए थे और बड़ी मुश्किल से इनकी जान बख्शी हुई थी। तो ये हबीब जालिब का जब ये उसी वक्त ये तो मोहतरमा फ़ातिमा जिना का जब सदर अयूब साहब के मुकाबले में मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिना इलेक्शन के लिए खड़ी हुई, तो उस वक्त तकरीबन हस्बे इख्तलाफ की तमाम जमातें फ़ातिमा जिना का साथ दे रही थी। यहाँ तक कि जमाते इस्लामी भी और वली खान साहब की पार्टी थी, उसके अलावा तकरीबन तमाम जमातें जो थी वो मोहतरमा फ़ातिमा जिना का साथ दे रही थी। उस वक्त मेरी अपनी उम्र जो थी वो तकरीबन 13 साल थी। मुझे इससे पहले हबीब जालिब का नाम नहीं पता था और ना मैं जानता था ये कौन शायर हैं या क्या हैं। एक दिन मैं अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ, शायद वो बड़ी खाला के घर से, छोटी खाला के घर से आ रहे थे, जो कि हमारे घर से तकरीबन 10-15 मिनट के फासले पर रहती थी। तो वापसी में जब हम आए तो रास्ते में बड़ी खाला का घर पड़ता था, तो मेरा ख्याल था कि अब ये इनके घर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो सीधा चलते रहे। लेकिन जब वो अपने घर से थोड़ी दूर रह गए तो एक मुखालिफ गली में मुड़ गए। तो मैंने अपने भाई से पूछा ये कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उस तरफ तो हमारा कोई जाने वाला नहीं था, ऐसा घर नहीं था जिसमें वो जाते। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई जलसा हो रहा है, कोई हबीब जालिब आ रहे हैं। तो उनके मुंह से मैंने पहली मरतबा हबीब जालिब का नाम सुना था कि यहाँ पर सुना है कि हबीब जालिब साहब आ रहे हैं, तो पता करना है कि वो आ रहे हैं वाकई या नहीं आ रहे। तो बहरहाल वहाँ जब हम पहुँचे, वो एक मोहल्ला था वहाँ पर, तो हमारे ही मोहल्ला था थोड़ी दूर। तो वहाँ कोई मैदान वगैरह नहीं था, सिर्फ 2 प्लाटों के दरमियान कुछ जगह बची हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये 1-2 मकानों के खाली जगह पड़ी हुई है। तो वहाँ पर पता चला कि यहाँ पर बाद नमाज इशा हबीब जालिब साहब तशरीफ़ लाएंगे और वहीं कहीं करीब ही उनकी कोई रिहाइशगाह थी जिनके यहाँ वो मुक़ीम थे बतौर मेहमान। तो
वहाँ पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया था छोटी मोटी, कि यहाँ पर हबीब जालिब रात को अपने कुछ मुंतखब नज़में सुनाएंगे। रात को बाद नमाज ईशा हम वहाँ पहुँचे, तो ये वहाँ वो कोई छोटी सी जगह थी, कोई इतनी नहीं थी, और बामुश्किल वहाँ 150 या 200, ज़्यादा से ज़्यादा 200 आदमी होंगे। लेकिन हबीब जालिब साहब ने वहाँ पर जो नज़में सुनाई हैं, तो वो इस बात को उन्होंने ऐसा, वो बड़े बड़े, अगले दिन मेरे ख्याल से लियाकत बाग में जलसा होना था मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का, जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे खसूसी तौर पर। और उस जलसे में जो लाखों का जलसा होना था, और उन दिनों वो लाखों के जलसे थे में नज़में अपनी पढ़ा करते थे। लेकिन इस 150-200 के मजमे में भी उन्होंने उसी तरह बड़े वालहाना अंदाज में नज़में सुनाई जैसे ये लाखों का मजमा है। असल में बात ये है कि शायद मैंने जो अपने बात नोटिस की कि जब शायर होता है और उसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत हो, तो वो बिल्कुल अपने डूब जाता है, अपनी शायरी में वो खो जाता है बिल्कुल। और उसको ये फिक्र नहीं होती कि मेरे आगे कितने आदमी बैठे हुए हैं, 10 आदमी बैठे हुए हैं, 20 आदमी बैठे हुए हैं, 100 हैं, 200 हैं, या लाखों की तादाद में हैं। वो अपनी शायरी सुनाता है। और हबीब जालिब हकीकतन वो शायर थे कि जिनका तरन्नुम इंतहाई बेमिसाल था। मैंने पहली मर्तबा किसी, उस वक्त मेरी उम्र 13 साल थी, पहली मर्तबा मैंने किसी शायर को यूं अपने रूबरू अपने आशार को पढ़ते हुए देखा। उनका एक तो अंदाज इंतहाई खूबसूरत, वो खड़े होकर वो पढ़ते थे, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में, और बड़े वो सारा जो मजमा था वो उनकी बिल्कुल खोया हुआ था। उनके जब तक वो पढ़ते रहे, वो एक आदमी भी मैंने वहाँ से जाते हुए नहीं देखा उस वक्त। और वो वाकई मजमे को अपने कंट्रोल में करना जानते थे। उनकी जो उस वक्त की जो नज़में थीं, अच्छा उस ज़माने में मैं सोचा करता था जब अयूब खान का और मादरे मिल्लत उनके मुकाबले में खड़ी हुई, तो मैं सोचा करता था कि ये जो अब ये एक 13 साल लड़के की सोच है कि अयूब खान साहब जो मादरे मिल्लत खड़ी हुई हैं उनके मुकाबले में, तो इन्हें अयूब खान साहब को तो चाहिए कि ये बराह रास्त जाएँ मादरे मिल्लत के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना के पास, और उन्हें कहें कि मोहतरमा कि आप हमारे लिए इंतहाई काबिल ताज़ीम हैं, काबिल एहतराम हैं, आप मेरे मुकाबले में खड़ी हुई हैं, तो मैं अब ये हिम्मत नहीं रखता कि आपके मुकाबले में मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ूं, तो मैं आपके एहतराम में दस्तबरदार होता हूँ, क्योंकि आप मादरे मिल्लत हैं, कायदे आज़म की बहन है, लिहाजा मैं आपके एहतराम, ये एक मेरी 13 साल एक लड़के की सोच थी बहरहाल। तो मेरा ख्याल है, बहरहाल ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक सोच थी मेरी, और वह हकीकतन अगर ऐसा हो जाता तो मैं समझता हूँ, आज भी मैं समझता हूँ, वो तारीख़ में अमर हो जाते, तारीख़ उनके नाम का एहतराम करती। तारीख़ मेरे नाम का, वो एक शोरश कश्मीरी का एक शेर है कि तारीख़ के औराक़ में आइंदा रहूँगा, तारीख़ मेरे नाम की ताज़ीम करेगी, तारीख़ के औराक़ में आइंदा रहूँगा। तो ऐसी कुछ सूरत हाल उनकी बन जाती। वो हकीकतन
हमारी तारीख में अमर हो जाते हैं अयूब साहब। लेकिन ऐसा ज़ाहिर नहीं हुआ, और उन्होंने तो बल्कि एक बेईमानी की और एक तारीख रकम करती थी, क्योंकि उस वक्त जो निज़ाम था वो अजीब ही एक बीटी मेंबर का था, जो जिस तरह एक काउंसलर होते हैं अपने इलाकों में, और बराह रास्त आवाम का वोटिंग से कोई ताल्लुक नहीं था। आवाम ने उनको वोट देना था और उनको बीडी मेंबर साहिबान को ख़रीदना हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं था। तो बेईमानी करने, क्योंकि सारे इख्तियारात सारे पावर हुकूमत के पास होते हैं, तो इसलिए ये तारीख की बदतरीन धांधली हुई थी। और नहीं तो मादरे मिल्लत के मुकाबले में जीतना सवाल ही पैदा नहीं होता था अयूब खान का। बहरहाल वो जीत गए थे, लेकिन उससे जीत का क्या फ़ायदा हुआ जब उनको आखिरकार कुत्ता कुत्ता कहकर जब उनके खिलाफ आवाम उठ खड़ी हुई, तो उन्होंने मजबूरन रिज़ाइन किया और अपनी जगह एक और जुल्म ये किया कि अपनी जगह सदर याहिया साहब को इक़्तिदार की तख्त पर बिठा दिया, याहिया खान ने। और याहिया खान ने जो इस मुल्क के साथ किया वो आप सब जानते हैं कि क्या किया उसने। उसकी वजह से सदर याहिया की वजह से, और जो उसका किरदार था, जो याहिया का किरदार था, वो सब जानते हैं। और उसी की वजह से, उसके हवस इक़्तिदार की वजह से ये मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ। ये अयूब खान ने बेइंतहाई इस मुल्क के साथ ज़्यादती की थी, जुल्म किया था कि उस जैसे शख्स को इक़्तिदार देकर वो चला गया। बहरहाल, तो मैं हबीब जालिब की बात कर रहा था। तो हबीब जालिब की जो नज़में सुनाया करते थे, ख़ास तौर पर उन दिनों इलेक्शन के दिनों में, तो वो एक तो ये सदर अयूब जिंदाबाद, 20 रुपया मन आटा उस पर भी है सन्नाटा, गौहर सहगल आदम जी बने हैं बिरला और टाटा, वतन के दुश्मन कहलाते हैं जब हम करते हैं फरियाद, सदर अयूब जिंदाबाद। आम हुई गुंडा गर्दी, चुप हैं सिपाही बावर्दी, शम्मा नवाए अहले सुखन, काले बाग ने गुल कर दी, अहले कफस की कैद बढ़ाकर कम कर ली अपनी मैयाद, सदर अयूब जिंदाबाद। और दूसरी जो बड़े मुझे अब तक मेरे जहन में है, तो मैं समझता हूँ उस वक्त की वो खूबसूरत तरीन और हालात हाजरा के ऐन मुताबिक थी, वो थी मादरे मिल्लत के मुताबिक। तो कहते हैं कि बच्चों पे चली गोली माँ देख के ये बोली, बच्चों पे चली गोली माँ देख के ये बोली, ये दिल के मेरे टुकड़े यूं रोए मेरे होते, ये दिल के मेरे टुकड़े यूं रोए मेरे होते, मैं दूर खड़ी देखूं ये मुझसे नहीं होता, मैं दूर खड़ी देखूं ये मुझसे नहीं होता, मैदान में निकल आई एक बर्क सी लहराई, मैदान में निकल आई एक बर्क सी लहराई, बंदूक पे थर्राई हर समत सदा गूंजी, मैं आती हूँ मैं आई, हर समत सदा गूंजी, मैं आती हूँ मैं आई, हर जुल्म हुआ बातिल और सहम गए कातिल, हर जुल्म हुआ बातिल और सहम गए कातिल, जब उसने ज़बां खोली बच्चों पे चली गोली,
बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली, उसने कहा खूंखारो, उसने कहा खूंखारो, दौलत के परिस्तारो, इस जुल्म से बाज आओ, बेरक में चले जाओ, क्यों चंद लुटेरों की फिरते हो लिए टोली, बच्चों पे चली गोली, बच्चों पे चली गो, उसने कहा खूंखारो, अंग्रेजों के दरबानों, धरती है ये हम सब की, इस धरती को नादानों, अंग्रेजों के दरबानों, इस जुल्म से बाज आओ, बेरक में चले जाओ, क्यों चंद लुटेरों की फिरते हो लिए टोली, बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली, बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली।